प्रयोगशाला परिचारक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पहले बायो सब्जेक्ट को कवर करेंगे, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ्स और थ्योरी दोनों को कवर करना पड़ेगा। इसलिए हम बायो को पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? मछली नहीं है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है स्टार फिश, पाइप फिश, साफ फिश, गिटार फिश। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टार फिश एक मछली नहीं है। इसका नाम मछली जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ये मछली नहीं है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछली नहीं है। जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश इत्यादि मछली नहीं है, लेकिन इनके नाम मछलियों से मिलते जुलते हैं, इसलिए ये मछली जैसे प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन अर्थात मछली है? ऑप्शन है रजत मीन, जेलीफिश, क्रेफिश, कैटफिश। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कैटफिश एक वास्तविक मछली है। ऊपर हमने व्याख्या में देखा रजत फिश, जेलीफिश और क्रेफिश, इसके नाम तो मछलियों जैसे हैं, लेकिन ये मछली नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैटफिश एक वास्तविक फिश है, मछली है। व्याख्या में क्या दिया है? रजत मीन अर्थात सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्या है ये? एक छोटा पंखहीन कीट है, रजत मीन। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है, और जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता। कैटफिश एक वास्तविक मीन अर्थात मछली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है, अर्थात वास्तव में मछली कौन है पूछा गया है। यहाँ पर भी हमने देखा है क्या ऑप्शन में स्टार फिश दिया है। स्टार फिश के बारे में हमने ऊपर के डिस्क्रिप्शन में या व्याख्या में देखा है कि स्टार फिश क्या है? एक मछली नहीं है, और हमसे वास्तविक मछली है पूछा है। जेली फिश भी एक मछली नहीं है, हैग फिश भी एक क्या है? मछली नहीं है। इसके नाम तो मछलियों जैसे हैं, लेकिन ये मछली नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मछली है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करें तो स्टार फिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश आरिलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? आरिलिया को जेलीफिश कहते हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेट का एक जंतु है। हैंगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। इसमें जबड़ों का अभाव होता है। हैंगफिश में किसका अभाव होता है? जबड़ों का अभाव होता है, और ये साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है। यह भी वास्तविक मछली ट्रू फिश नहीं है। ये सभी क्या है? वास्तविक मछली नहीं है कह रहा है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, इसे अश्वमीन भी कहा जाता है। यह या इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो इसे हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन अर्थात बोनी फिश है। हिप्पोकैम्पस को किस नाम से भी जाना जाता है? बोनी फिश या अस्थिल मछली के नाम से भी जाना जाता है, और व्यवहार में इसे समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैम्पस, और इसे अन्य नाम अस्थिल मीन और बोनी फिश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? क्या है? मछली है पूछा है। ऑप्शन की बात करते हैं। समुद्री कुकुम्बर, या इसे समुद्री खीरा कह सकते हैं, ये है। समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, समुद्री बाघ है। जस्ट ऊपर की क्वेश्चन में हमने देखा
समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मछली है, मीन है, फिश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा एक वास्तविक मछली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है पूछा गया है। 100 हड्डियां होती है, एक भी हड्डियां नहीं है अर्थात 0 हड्डियां हैं, 200 हड्डी है, 300 हड्डी है। कितनी हड्डियां हैं शार्क मछली में पूछा है हमसे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होता अर्थात 0 हड्डियां पाई जाती है शार्क मछली में। इसकी व्याख्या की बात करें तो शार्क मछलियों में हड्डियां नहीं पाई जाती। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थि अर्थात कार्टिलेज से बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंछी नहीं है? क्या पूछा है? पंछी नहीं है पूछा है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन है गोल्डन महसीर, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल और व्हाइट आइस बीस। हमसे पूछा गया है पंछी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोल्डन महसीर एक पंछी नहीं है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो गोल्डन महसीर पंछी नहीं अपितु एक क्या है? मछली है। क्या है ये? मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम टोर पुतितोरा है। क्या है? टोर पुतितोरा इसका वैज्ञानिक नाम है गोल्डन महसीर का। ये एक पंछी नहीं है, एक मछली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? दिए गए ऑप्शन है व्हेल, दरियाई घोड़ा, अफ्रीकी हाथी, ध्रुवी भालू। इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल। व्हेल के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। अगला प्रश्न है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? ऊपर के प्रश्न में हमने देखा है, व्हेल के बारे में चर्चा की है। इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? स्तनपायी ये भी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा है। इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अगला प्रश्न। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? कौन सी ऐसी प्रजाति है जिनमें दांत वाली व्हेल विशालतम है पूछा गया है। ऐसी व्हेल के बारे में बताना है जो विशाल है और जिसमें दांत पाए जाते हैं। दिए गए ऑप्शन है फिन बैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्प बैक व्हेल। इसका आंसर है स्पर्म व्हेल। ठीक है, स्पर्म व्हेल प्रजातियों में दांत वाली व्हेल है जो सबसे विशाल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। व्याख्या की बात करते हैं। स्पर्म व्हेल जिसे पैस्टर माइक्रोसिफेलस, इसका क्या है? वैज्ञानिक नेम है पैस्टर माइक्रोसिफेलस। स्पर्म व्हेल का विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? ऐसा कौन सा जीव है जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? दिए गए ऑप्शन है एकिडना, सेही, कंगारू, व्हेल। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एकिडना अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। ठीक है, ये एकिडना और प्लेटिपस स्तनपायी जीव होकर अंडे देती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? दिए गए ऑप्शन हैं लॉरिस, कंगारू और हेजहोंग और एकिडना।
ऊपर के प्रश्न में हमने देखा था एकिडना और प्लेटिपस दो ऐसे स्तनपायी हैं जो अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है उड़ने वाला स्तनपायी है। दिए गए ऑप्शन हैं जगुआर, शुतुरमुर्ग, पैलिकन, चमगादड़। इसका आंसर है चमगादड़। चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपायी है। ये उड़ता है लेकिन पंछी वर्ग में नहीं आता, ठीक है, पंछी वर्ग में नहीं आता, ये स्तनपायी वर्ग में आता है। व्याख्या की बात करें तो इसमें दिया है ये स्तनधारी प्राणी है, पंछी वर्ग में नहीं आता, पूर्ण रूप से निशाचर है अर्थात रात में चर करने वाला, उड़ने वाला, रहने वाला अर्थात जगने वाला प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है। यह है चमगादड़ के बारे में कुछ प्रमुख डिटेल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पंछी वर्ग में नहीं आता। क्या पूछा गया है, उड़ने वाला जीव तो है लेकिन ये पंछी वर्ग में नहीं आता। तो दिए गए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहला ही ऑप्शन चमगादड़ है। ऊपर के प्रश्न में हमने इसकी चर्चा की है, ठीक है। चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपायी है, पंछी वर्ग में नहीं आता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। दिए गए जंतु है समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी है पूछा गया, कौन सी स्तनधारी है। समुद्री घोड़े के बारे में हमने ऊपर के प्रश्नों में चर्चा की है। समुद्री घोड़ा एक वास्तविक क्या है, मीन अर्थात मछली है, ठीक है। तो ये तो हट जाएगा स्तनधारी से। बचा ऑप्शन है समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ये दोनों स्तनधारी हैं, ठीक है। ऑप्शन में पहला और तीसरा किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। समुद्री गाय और समुद्री सिंह एक स्तनधारी है। व्याख्या में क्या दिया है, समुद्री गाय सी काउ एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का कशेरुकी मछली है। समुद्री सिंह सी लॉयन भी एक स्तनधारी है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन को किस वर्ग में रखा गया है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है मत्स्य में, मछली वर्ग में, सरीसृप वर्ग में, उभयचर में या स्तनी में, ठीक है। तो किस वर्ग में रखा गया है इसे, इसका आंसर है डॉल्फिन को स्तनी वर्ग में रखा गया है, स्तनपायी वर्ग में रखा गया है। इसे मत्स्य में नहीं रखा गया है, ना तो उभयचर में रखा गया है, ठीक है। इसे स्तनी वर्ग में रखा गया है डॉल्फिन को। डॉल्फिन की अगर व्याख्या देखें हम, डॉल्फिन एक जलीय जंतु है, ठीक है, जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मेमिलिया के गण सीटेशिया में रखा गया है। किस में रखा गया है, मेमिलिया के एक गण है जिसे सीटेशियम कहते हैं, उसमें रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। कैसा जंतु है ये, डॉल्फिन बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इसके मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं अर्थात स्तन होते हैं। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया है डॉल्फिन को। यह गंगा नदी में पाई जाती है अर्थात स्वच्छ जल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सील किस जाति का है, सील को किस जाति का है पूछा है, ठीक है। क्या ये मछली जाति से संबंधित है, या ये पंछी से संबंधित है, या ये सरीसृप से संबंधित है, या ये स्तनपायी से संबंधित है पूछा गया है। तो सील किस जाति से संबंधित है, इसका आंसर है सील एक स्तनपायी है, मैमल है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सील इसे फोका के नाम से जाना जाता है।
स्तनपायी अर्थात मैमेलिया जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इसमें नुकीले केनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इसमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या इंडिकेट करता है, यह पूछा है हमसे। दिए गए ऑप्शन हैं, बहुत तेजी से चलने वाली नावों को इंडिकेट करता है, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को इंडिकेट करता है, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को इंडिकेट करता है, या जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को इंडिकेट करता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों में रह सकने वाले पशुओं को इंडिकेट करता है। एम्फीबिया का मतलब ही होता है उभय, उभय, ठीक है, उभय अर्थात जो जल और थल दोनों में रह सके। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें, एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है अर्थात अनुकूलित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं ये? असमतापी होते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड। हालांकि जो टोड होता है वो आगे विकसित होकर मेढक में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? दिए गए ऑप्शन हैं, मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी। मेढक एक ऐसा उभयचर जंतु है या जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या में क्या कहा गया है? मेढक एक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह रह सकता है। यह शीत रक्त प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापक्रम घटाते बढ़ाते रहते हैं। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। अगला और लास्ट प्रश्न है, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, क्या ये सही है बोला गया है, क्या ये गलत है? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। मेढक क्या कोल्ड ब्लड एनिमल है, ये कथन सही है या गलत है, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त दोनों सही है बोला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मेढक एक कोल्ड ब्लड एनिमल है। इनके शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। व्याख्या की बात करते हैं, कोल्ड ब्लड एनिमल है मेढक। कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतु की अगर हम बात करें तो इसमें सांप आता है, मगरमच्छ आता है, मछली आते हैं, कीट आता है, गिरगिट आता है और छिपकली भी कोल्ड ब्लड एनिमल में आते हैं। ठीक है, यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।